हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने पिछले क्लास में एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखे थे जो आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। उसी तरह से आज भी मैं कुछ वर्ड्स लेकर आया हूँ आपके लिए जो बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि आज का वर्ड है बातूनी। बातूनी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो बातूनी को हम बोल सकते हैं टॉकेटिव, चैटी, ग्लीब, गैरुलस। क्या क्या बोल सकते हैं? टॉकेटिव, चैटी, गैरुलस, ग्लीब। अब आते हैं बातूनी के अपोजिट वर्ड पर। जिसे बोलते हैं बातूनी है तो क्या बोलते हैं? कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो कम बोलने वाले को इंग्लिश में बोलते हैं टैसीटर्न। क्या बोलते हैं? टैसीटर्न। और क्या बोलते हैं? साइलेंट। और क्या बोलते हैं? रिजर्व्ड। और क्या बोल सकते हैं? क्वाइट। क्या क्या बोल सकते हैं? टैसीटर्न, रिजर्व्ड, क्वाइट और टैसीटर्न। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास है आज का शर्मिला। क्या है? शर्मिला। कहते हैं ना वो शर्मिला या शर्मिली। तो शर्मिला और शर्मिली को क्या बोलते हैं? साई बोलते हैं। तो साई के अलावा क्या बोलते हैं? तो साई के अलावा बोलते हैं बेसफुल, डिफिडेंट, डेम्यो, टिमोरस। क्या क्या बोलते हैं? साई, बेसफुल, डिफिडेंट और डेम्योर और टिमोरस। और आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है शर्मिला का या शर्मिली का उल्टा का बेशरम है। क्या है? बेशरम। तो बेशरम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमलेस। क्या बोलते हैं? सेमलेस। और क्या बोल सकते हैं? अनसेम्ड। और क्या बोल सकते हैं? बेयर फेस्ड। क्या बोल सकते हैं? बेयर फेस्ड। उसी तरह से परोपकारी। क्या है? परोपकारी। परोपकारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइंड हार्टेड, कैरिंग, बेनिवॉलेंट और फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या बोल सकते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रूर। क्या है? क्रूर। क्रूर परोपकारी का अपोजिट वर्ड है। कहते हैं कि बहुत क्रूर इंसान है तो बोल सकते हैं इसको ब्रूटल, क्रूएल, विक्ड, हर्टलेस, मीन और अनकाइंड। तो इस तरह से देख रहे हैं कि आप जो है वर्ड्स के साथ साथ उसका अपोजिट भी सीख रहे हैं और उसके बहुत सारे वर्ड्स भी सीख रहे हैं और उसके स्टैंडर्ड वर्ड्स भी सीख रहे हैं। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है हमारा है आज का अंतर्मुखी। अंतर्मुखी जो मन में बात रखता है उसे बोलते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। और क्या बोल सकते हैं? ईगो सेंट्रिक। क्या बोल सकते हैं? ईगो सेंट्रिक। और क्या बोल सकते हैं? ईगोस्टिकल। क्या बोल सकते हैं? ईगोस्टिकल। और क्या बोल सकते हैं? सेल्फ सेंटर्ड। क्या बोल सकते हैं? सेल्फ सेंटर्ड। और क्या बोल सकते हैं? सेल्फिश। क्या बोल सकते हैं? सेल्फिश। और इसका अंतर्मुखी का उल्टा जो मन में बात रख लेता है तो उसका जस्ट अपोजिट बहिर्मुखी। मतलब वो किसी कोई भी बात को मन में नहीं रखता है, वो है ना बाहर बता देता है सबको वो बात। बिल्कुल ही क्या बोलते हैं वो? बहिर्मुखी। क्या बोलते हैं उसको? बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। और क्या बोल सकते हैं? एसर्टिव। क्या बोल सकते हैं? एसर्टिव। और क्या बोल सकते हैं? लाइव वायर। तो इस तरह से देख रहे हैं कि मैंने आज जो वर्ड्स दिया तो वो सभी वर्ड्स को हम लोग सीख पाएंगे। तो सीखने के साथ साथ अब हम लोग को इसको यूज करना है। क्या करना है? यूज करना है। क्या करना है? यूज करना है। अब इसको यूज करने के लिए हम इसको कैसे यूज करेंगे इसके लिए हम लोग आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वह बातूनी है तो क्या बोलेंगे? ही इज टॉकेटिव। क्या बोलेंगे? ही इज टॉकेटिव। वे दोनों बातूनी है तो क्या बोल सकते हैं? दे बोथ आर गैरुलस। दे बोथ आर गैरुलस। तो इस तरह से आप डिफरेंट वर्ड को यूज करके आप बोल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्या, तो जो भी सेंटेंस हम लोग पिछले क्लास में सीखे हैं, जैसे कि एक्सक्लामेटरी से रिलेटेड सेंटेंस सीखे थे, इंपरेटिव से रिलेटेड सेंटेंस सीखे थे, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड सेंटेंस सीखे थे, एसर्टिव से रिलेटेड सेंटेंस सीखे थे और इंट्रोगेटिव से रिलेटेड सेंटेंस सीखे थे। तो आज जो है हम उसी पर जो है कैसे हम उसको बोलेंगे वो सीखेंगे। ठीक है? तो जैसे कि हम कोई वर्ड ले लेते हैं जितना भी सीखे हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेव का वर्ड ले लेते हैं। ब्रेव को क्या क्या बोलते हैं? तो ब्रेव को बोलते हैं ब्रेव, बोल्ड, गैलेंट, गट्सी। ये सब वर्ड हम लोग सीखे। लॉयन हार्टेड। तो अब इसको इसी वर्ड्स को लेकर हम कैसे डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं वो सीखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए पहले आते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मैं आपको बताया था सबसे पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसलिए सीखने क्योंकि वो एक्सप्रेशन देता है। जैसे बोलते हैं ना कि पहले इसके एक्सक्लामेटरी क्लास में हम क्या बताए थे इसमें सेंटेंस में कि व्हाट अ मैन। क्या बताते हैं? व्हाट अ मैन। अच्छा आदमी तो क्या बोलते हैं? व्हाट अ मैन। खराब आदमी बोलते हैं व्हाट अ मैन। तो यहां पर तो जब नाउन था तो पता नहीं चल रहा था कि वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, लेकिन एडजेक्टिव आ जाएगा तो पता चलने लगता है। जैसे कि ब्रेव तो एक अच्छा वर्ड है, उसी तरह जस्ट उसका अपोजिट है टिमिड, डरपोक। तो डरपोक क्या है? एक अच्छा वर्ड नहीं है। तो उसको हम एक्सक्लामेटरी में कैसे बोलेंगे वो सीखते हैं पहले। जैसे वो बहुत बहादुर इंसान है तो कैसे बोलेंगे? क्या बहादुर इंसान है, क्या बहादुर आदमी है। तो क्या बोलेंगे? व्हाट अ ब्रेव मैन। क्या बोलेंगे? व्हाट अ ब्रेव मैन। उसी तरह से अगर कोई डरपोक इंसान कहते
क्या डरपोक इंसान है, क्या डरपोक आदमी है। तो क्या बोलेंगे व्हाट ए टिमिड मैन, या क्या बोल सकते हैं व्हाट ए चिकन हार्टेड मैन। तो देख रहे हैं एक्सप्रेशन क्या हो गया, एडजेक्टिव लगने से, अगर गुड एडजेक्टिव है तो थोड़ा सा स्माइल के साथ और थोड़ा सा प्राउड के साथ बोलते हैं, लेकिन वो अच्छा वर्ड नहीं है, जैसे बैड एडजेक्टिव है तो उसमें थोड़ा सा मुंह बन जाता है, सेट टाइप का हो जाता है। उसी तरह से आपने क्या सीखा, बहादुर से और डरपोक का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज करना सीखा। तो और भी सेंटेंसेस जितने भी वर्ड्स बताए हैं उसको सेंटेंसेस में आप क्या कीजिए, फ्रेम कीजिए। फिर आगे आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में पिछले क्लास में बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो जो हमें प्लीज, एडवाइस, रिक्वेस्ट और ऑर्डर करना सिखाता है। तो मतलब क्या हुआ ये कि हम लोग सिखाए थे क्या, ऑर्डर करना या कमांड करना, जिसमें क्या होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को कैसे बोलेंगे, तो एडजेक्टिव अगर गुड एडजेक्टिव है मतलब अच्छा एडजेक्टिव है तो वहां पर हम बोलेंगे ऐसा बनो। तो हम क्या करें, सजेशन दे रहे हैं, जैसे बोले बहादुर बनो, तो बहादुर बनो को क्या बोलेंगे, बहादुर आदमी बनो, क्या बोलेंगे बहादुर आदमी बनो। तो क्या बोलेंगे बी अ ब्रेव मैन, क्या बोलेंगे बी अ ब्रेव मैन। उसी तरह से कहेंगे डरपोक मत बनो, डरपोक मत बनो। क्या कभी किसी को बोलेगा डरपोक बनो, नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे डरपोक मत बोलो, तो क्या बोलेंगे उसको डरपोक मत बनो को, तो बोलेंगे डोंट बी टिमिड मैन, क्या बोलेंगे डोंट बी अ टिमिड मैन। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी का जो है हम लोग एक्सप्रेशन सीखे हैं और इसमें डाल रहे हैं, किसमें, इंपरेटिव में, ऑपरेटिव में, सब में डालेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, आगे चलते हैं। आगे हमारा ये सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस सिखाए थे। क्या सिखाए थे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आपको पता होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होगा, तो बताए थे आपको कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जो ब्लेसिंग और कर्सिंग या विश देने के काम में आता है। तो जैसे कि हम इसी को बोलते हैं क्या कि आप जो है बहादुर इंसान बनिए, क्या बोलते हैं, भगवान करे कि आप बहादुर इंसान बने या बहादुर आदमी बने। तो कैसे बोलेंगे, मे यू बी अ ब्रेव मैन, क्या बोलेंगे मे यू बी अ ब्रेव मैन। या कुछ डिफरेंट वर्ड डालना चाहते हो तो आप ऐसे बोल सकते हैं मे यू बी अ गैलेंट मैन, ठीक है। उसी तरह से आप बोल सकते हैं मे यू बी अ लायन हार्टेड मैन। तो ये हुआ ब्लेसिंग देने, कर्सिंग के लिए, तुम डरपोक बन जाओ, भगवान करे तुम डरपोक बन जाओ। तो क्या बोलेंगे मे यू बी अ टिमिड मैन, मे यू बी अ चिकन हार्टेड मैन। तो देख रहे हैं मे लगा रहे हैं आगे में और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, वो लिखने में रिटन में यूज होता है, लेकिन स्पोकन में एक्सक्लेमेशन बोलने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा कि जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो मे आगे में लगाते हैं और लास्ट में क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसा है जहां में नहीं लगता लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा ही, ब्लेसिंग देने में, कर्सिंग देने में, विश करने में। चलिए आगे आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद है हमारा असर्टिव सेंटेंस। क्या है, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस कुछ असर्ट करने में आता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि वह बहादुर आदमी है, वह बहादुर आदमी है। तो क्या बोलेंगे ही इज अ ब्रेव मैन, ही इज अ ब्रेव मैन। तो एक्सक्लेमेटरी में सीखे थे एक्सप्रेशन, अब यहां पर यूज कर रहे हैं ही इज अ ब्रेव मैन। उसी तरह से बोलेंगे क्या कि वह डरपोक इंसान नहीं है, वह डरपोक आदमी नहीं है। तो क्या बोलेंगे ही इज नॉट अ चिकन हार्टेड मैन, क्या बोलेंगे ही इज नॉट अ चिकन हार्टेड मैन। मतलब ये नॉट अ चिकन हार्टेड मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि वह जो डरपोक नहीं है, मतलब क्या है, बहादुर है। उसी तरह किसी को बोल रहे हैं एसर्टी में कि वह डरपोक है, वह डरपोक है, तो क्या बोलेंगे ही इज अ चिकन हार्टेड या ही इज अ टिमिड मैन, ही इज अ चिकन हार्टेड मैन, या वो डरपोक आदमी है तो क्या बोल सकते हैं ही इज अ चिकन हार्टेड मैन। तो यहां देख रहे हैं आप कि इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन डालकर बोल रहे हैं। तो असर्टिव में इसका जस्ट अपोजिट, वो बहादुर नहीं है, क्या हो जाएगा, वो बहादुर नहीं है। तो क्या बोलेंगे इसका नेगेटिव में, कि ये नेगेटिव में बोलेंगे ही इज नॉट अ ब्रेव मैन या ही इज नॉट अ लायन हार्टेड मैन। तो देखिए ब्रेव, बहादुर के लिए ब्रेव और डरपोक के लिए टिमिड, जो सिंपल वर्ड है, लेकिन आप इसको बहादुर के लिए लायन हार्टेड यूज कर दिए और डरपोक के लिए चिकन हार्टेड यूज कर दिए, तो थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में भी और बोलने में भी, और थोड़ा फनी भी लगता है। तो उसी तरह से आज और नेक्स्ट जो है हमारा है वो क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे बोलते हैं ना क्या तुम बहादुर आदमी हो, तो क्या बोलेंगे आर यू अ ब्रेव मैन, आर यू अ ब्रेव मैन। उसे क्या तुम डरपोक इंसान हो, तो क्या बोलेंगे आर यू चिकन हार्टेड मैन। तो इस तरह से हम जो है पूरे सेंटेंस से यूज करना सिखाया आपको। तो आई होप you will understand better way and